अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का नया पाठ तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, विद्यालय बंद ज़रूर है, लेकिन अध्ययन अध्यापन का कार्य इसी तरह जारी रहेगा। आप भी मन लगाकर पढ़िए, तवज्जो दीजिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। चलिए, आज हमारे विषय है हिंदी। पाठ क्रमांक 3 है खिचड़ी। पढ़ो और दोहराओ। आपकी शिक्षिका हैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन। बच्चों, ये एक कहानी है खिचड़ी। किसकी खिचड़ी? बिरबल की खिचड़ी। ये बहुत ही रोमांचक अच्छी कहानी है। पहले हम आपको इसका परिचय दे देते हैं कि इस पाठ में बादशाह अकबर हैं, बिरबल हैं। बिरबल अकबर बादशाह के चतुर मंत्री थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह उन्होंने बहुत चतुराई से बादशाह अकबर की एक गलतफहमी दूर की और एक गरीब आदमी को न्याय दिलाया। इस प्रकार इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, खिचड़ी पाठ शुरू करने से पहले हम आपको बादशाह अकबर और बिरबल की जानकारी देंगे। फिर हम अपना पाठ, अपनी कहानी शुरू करेंगे। तो बच्चों, अकबर बादशाह का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 में सिंध में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हुमायूं था। माताजी का नाम नवाब हमीदा बेगम था। बादशाह अकबर के पिता हुमायूं की तरह बहादुर, साहसी, योग्य सेनानी, विनम्र, दयालु, आदर्श व कुशल प्रशासक थे। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें बिरबल भी थे। बच्चों, बिरबल की विनोद, प्रियता और बुद्धि चातुर्य ने न केवल बादशाह अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रजा का भी मन मोह लिया था। उनका कोई सानी नहीं था। वे अकबर के परम प्रिय थे। बच्चों, बिरबल का असली नाम महेशदास था। वो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में स्थान प्राप्त किया था। बिरबल एक कुशल कवि भी थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रकार हमने जाना अकबर बादशाह और बिरबल के बारे में। बच्चों, अब हम खिचड़ी पाठ शुरू करते हैं। ये है अकबर बादशाह का दरबार। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर बहादुर नाम का आदमी, देखिए यह है बहादुर नाम के एक आदमी ने ठंड में रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया। वो रात भर ठंड में पानी में खड़ा रहा। बच्चों, बादशाह ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में बहादुर पानी में कैसे खड़ा रहा।
अब देखिए आगे। बहादुर ने आदर से कहा, बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। बादशाह को लगा कि महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है, अतः उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया। दूसरे दिन दरबार में बीरबल के न दिखने पर बादशाह ने एक सेवक को उनके घर भेजा। बच्चों, रोज़ाना बादशाह अकबर का दरबार भरा करता था। अब दरबार में कौन नज़र नहीं आया? बीरबल। उनके न दिखने पर उन्होंने एक सेवक को यानी एक नौकर को उनके घर भेजा, बीरबल के घर। अब देखिए, सेवक ने आकर बताया, जहाँ पना बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। इस प्रकार दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन भी बादशाह को वही जवाब मिला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। तब बादशाह स्वयं बीरबल के घर पहुँचे, स्वयं यानी खुद। इस प्रकार वो उनके घर गए। बच्चों, अब बीरबल क्या जवाब देते हैं देखिए। क्या कहते हैं? जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। क्या कहा उन्होंने? जब महल के सामने वाले दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है तो इस आंच पर मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। बादशाह सब समझ गए, है ना बच्चों? इस तरह बादशाह समझ गए, वे मुस्कुरा उठे। बच्चों, अकबर बादशाह क्यों मुस्कुराए थे? क्योंकि वे बीरबल की बात समझ गए थे। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया? बहादुर को बुलाकर इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने बहादुर के साथ हुए अन्याय को दूर करवाया और उसे इनाम दिलाया। इस प्रकार हमारी ये कहानी, ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। बच्चों, कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार बीरबल ने बहुत चतुराई से बादशाह अकबर की एक गलतफहमी को दूर किया और एक गरीब आदमी को न्याय दिलाया। आप देख सकते हैं कि उसे दरबार में इनाम भी दिया गया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर बादशाह का मन मोह लिया था। उनका कोई सानी नहीं था दरबार में, वे अकबर के परम प्रिय थे। अब हम पाठ में आए, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। चलिए, पहला शब्द है घोषणा, ऐलान। घोषणा करना, ऐलान करना। दूसरा है शब्द निकट, अर्थ है पास, नज़दीक। आगे देखिए, कारनामा, मुश्किल काम। कारनामा शब्द है, इसका अर्थ क्या है? मुश्किल काम। शब्द है इनाम, क्या है उसका अर्थ बताइए? पुरस्कार। आगे है सेवक, नौकर। यहाँ देखिए जहाँ पना, आपने देखा होगा दरबार में, अकबर बादशाह के दरबार में जब भी कोई सेवक आता वो उसने क्या कहता? जहाँ पना। उसका क्या अर्थ है? महाराज। आगे का शब्द है जवाब, अर्थ है उत्तर। स्वयं, अर्थ है खुद। काफ़ी, इसका अर्थ है ज़रूरत से ज़्यादा। हांडिया, अर्थ है मटकी, हांडी। अब आपको यहाँ पर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में की पूर्ति करनी है और आपको वाक्य पूरा करके लिखना है। चलिए, पहला है, यहाँ पर कोष्टक के पहले शब्द हम पढ़ लेते हैं। बीरबल, आँच, खिचड़ी, दीपक, कारनामा।
चलिए, पहला है, बहादुर नाम के एक आदमी ने रात भर तालाब में खड़े रहने का डैश। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? बताइए। कारनामा कर दिखाया। इस प्रकार ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। दूसरा है, तब बादशाह स्वयं डैश के घर पहुँचे। किसके घर पहुँचे? बीरबल के। ठीक है। तीसरा है, बीरबल ने काफ़ी ऊंचाई पर हांडियाँ टांग कर उसमें डैश पकने के लिए रखी थी। क्या रखी थी बीरबल ने? क्या पकाने रखा था? खिचड़ी। इस प्रकार तीसरा वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। आगे, खिचड़ी की हांडियाँ इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक डैश कैसे पहुँचेगी? क्या पहुँचेगी? आँच। वहाँ तक आँच कैसे पहुँचेगी? बच्चों, आपको सही उत्तर लिखकर ये वाक्य पूरे करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। चलिए, पहला है, जो व्यक्ति ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, उसे। आपको सही पर्याय चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो क्या होगा? पहला है, दंड दिया जाएगा। दूसरा है, मंत्री बनाया जाएगा। तीसरा क है, इनाम दिया जाएगा। तो सही उत्तर क्या है? इनाम दिया जाएगा। आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरा है, मैं रात भर आपके महल के सामने डैश घूमता रहा। दूसरा है, जलते दीपक देखता रहा। तीसरा है, पूछताछ करता रहा। तो बच्चों, सही उत्तर क्या है? जलते दीपक देखता रहा। अब देखिए, वाक्य पूरा कीजिए। मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। चलिए, अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान एवं व्याकरण। आपको यहाँ पर समझना है, भाषा सीखने के लिए हमें उसका व्याकरण समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कारक। हिंदी में कारकों का बहुत महत्व है। कारकों का प्रयोग किए बिना वाक्य के शब्दों का अर्थ नहीं समझा जा सकता। जैसे सचिन घर पुणे है। आपको कुछ समझ में आया? सचिन घर पुणे है। नहीं समझा? आगे देखते हैं। इस वाक्य में सचिन शब्द के बाद का और पुणे शब्द के बाद में कारक लगाने पर वाक्य का अर्थ समझ में आता है। यानी यहाँ पर कारक नहीं लगाने की वजह से ये जो वाक्य था वो अधूरा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक में दिए गए के, यहाँ देखिए, के, में, की, को, ने, रा, री, से, पर आदि शब्द कारक हैं। बच्चों, यहाँ पर उचित कारक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। यहाँ कोष्टक में दिए गए हैं कारक ने, के, में, की, को, से, पर, रा, री। इस प्रकार आपको यहाँ पर कारक दिए गए हैं और आपको वाक्यों में उसका उपयोग करना है और उसे स्वअक्षरों में भी लिखना है और अपने शिक्षक से चेक भी करवाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, अकबर डैश घोषणा की। कौन सा कारक यहाँ पर आएगा? ने। अकबर ने घोषणा की। इस प्रकार अब दूसरा वाक्य देखते हैं। आदमी तालाब में संयम
डैश खड़ा रहा। यहाँ पर क्या आएगा? से। आदमी तालाब में संयम से खड़ा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, महल डैश दीपों डैश उसे गर्मी मिली। यहाँ पर दो कारक आपको उपयोग करना है, तो चलिए देखिए क्या आएगा इसमें। महल के दीपों से उसे गर्मी मिली। ठीक है, अब चौथा है, दीपों डैश गर्मी बहादुर डैश मिल सकती है। तो यहाँ पर अब हमको कौन सा कारक का उपयोग करना है? दीपों की गर्मी बहादुर को मिल सकती है। इस प्रकार ये वाक्य पूरा हो गया। पांचवा देखिए, दूसरे दिन दरबार डैश बिरबल नहीं आए। तो क्या आएगा इसमें? कौन सा कारक आएगा? में। दूसरे दिन दरबार में, यहाँ पर क्या आएगा? में। बिरबल नहीं आए। इस प्रकार आपको इसको स्वअक्षरों में लिखना है। चलिए, अब कौन सा वक्त आ गया है बच्चों? बता सकते हैं? गृह कार्य का। ठीक है, चलते हैं। देखिए आज का हमारा क्या काम है। पहला है, बहादुर कब तक पानी में खड़ा रहा। अभी आपने कहानी सुनी है, समझी है, तो आपको उत्तर लिखना है और टीचर को भेजना है। दूसरा है, बादशाह ने सेवक को किसके घर भेजा। क्या है दूसरा? बादशाह ने सेवक को किसके घर भेजा। किसके घर भेजा बता सकते हैं आप? पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी बर्तन तक आंच कब पहुंच सकती है? तीसरा प्रश्न है। तो बच्चों आज आपने कहानी सुनी भी है और समझी भी है, तो आज की ये कहानी जो है उसके आधार पर आपको इनके उत्तर देना है ना। बहादुर कब तक पानी में खड़ा रहा? बादशाह ने सेवक को किसके घर भेजा? किसी बर्तन तक आंच कब पहुंच सकती है? इनके उत्तर आपको स्वअक्षरों में लिखना है और अपने शिक्षक से चेक करवाना है। तो बच्चों आज हमने जो कहानी पढ़ी है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और जो कुछ भी आपने समझा है उसी आधार पर आप उत्तर लिखेंगे और अपने शिक्षकों से चेक करवाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों अकबर और बिरबल की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बहुत मशहूर हैं, आप ज़रूर पढ़िए और उसमें से एक कहानी अपने शिक्षक को लिखकर ज़रूर भेजिए। बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।